एक शायर ने कहा था, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, मुल्क की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजा हो गई, महंगी शराब से दवा हो गई। जाइए अवाम को हिसाब दीजिए, मुल्क की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। यानी कि हजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। ख्वातीनो हज़रात, मेहमान गिरामी, पाकिस्तान की तबाही का सिलसिला जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से एक गलती हुई थी कि उन्होंने अपने मशीर मुबश्शिर हसन शेख के कहने पर नेशनलाइज किया था इंडस्ट्री को, कॉलेजेस को, प्राइवेट इदारों को, बैंकों को। उस गलती की सजा आज तक हम भुगत रहे हैं। अगरचे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी, बहुत का अच्छे काम भी किए, मगर वो एक गलती अभी तक हम भुगत रहे हैं। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने 2% पे इंडस्ट्री लगवानी शुरू की। उसका रिजल्ट आपके सामने आया कि कॉटेज इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्रियां लगनी शुरू हुई। फिर IPPs का मामला आया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने IPPs का आगाज किया एनर्जी खत्म करने के लिए। आज वो IPPs गले का फंदा बन गई। 2111 अरब रुपया सालाना कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में हम दे रहे हैं। मुख्तसर ये कि कौम की लीडर की एक गलती कहां ले जाती है, मैं उसकी तरफ रोशनी डाल रहा हूं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने 28 मई 1998 को धमाका करके एटमी हमें ताकत बनाया। नो डाउट बहुत बड़ा काम किया, मगर काश उस वक़्त मियां साहब जो 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हैं, उसके ऊपर असेंबली में बैठ के कोई बात करते। ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत की एडमिन का यह हाल है कि PIA, रेलवे, स्टील मिल, यूटिलिटी स्टोर, पास्को, बेशुमार अदारे तबाह हुए। और आज वो PIA जो दुनिया को एयरलाइन का सबक सिखाती थी, एयरलाइनें बनाती थी, इवन के एमिरेट्स एयरलाइन का EK जो है, E फॉर एमिरेट्स और K फॉर कराची से है। इतना पोटेंशियल कौम में मौजूद है, उसके बावजूद ये गलती कहां ले जाती है। 28 माह कबल जब जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब बिजनेसमैनों से एक मुलाकात की, तो उस मुलाकात में मेरे पैटर्नी चीफ मियां अंजम नसार साहब ने एक ही सवाल कहा था कि स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए, अंडर नवासिंग को कंट्रोल किया जाए और अफगान ट्रेड के नाम पे जो काम हो रहा है उसको रोका जाए। तो 343 से डॉलर 280 पे आया और आज तक हम उसका फल खा रहे हैं। पहली दफा आर्मी चीफ साहब की इंटरफेरेंस से 21% रुपया स्ट्रांग हुआ। ये पॉलिसी होती है। दूसरी तरफ यह हाल है कि 13 दिन तक पाकिस्तान का पहिया जाम रहा। सादकाबाद से लेके कराची तक तमाम ट्रक बंद हो गए। अजनास का नुकसान हुआ, केमिकल का नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ, इन टाइम शिपमेंट्स ना हुई। कम से कम गवर्नमेंट को 500 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ और 300 अरब रुपए के करीब बिजनेसमैनों का नुकसान हुआ। ख्वातीनो हजरात, कौमों की तकदीरें ऐसे नहीं बदलती, हुकूमत को इनकलाबी इकदाम उठाने पड़ते हैं। यह हाल है कि एक साल के अंदर 10 अरब डॉलर दुबई शिफ्ट हुआ। 4200 से ज्यादा कंपनियां
वहां पे रजिस्टर्ड हुई, हमारी हुकूमत क्या कर रही थी और कहां थी? 23,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन ड्यूल नेशनल है, उनको अहम वोटों पे क्यों बिठाया हुआ है? वही बात है, पाउंड फुलिश पैनी सेफ वाली बात हो रही है। जब तक लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स को सरकारी बोर्ड में नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, यह मामला दुरुस्त नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया, बिजली की कीमत कम की, 55 रुपए से 45 रुपए कर दी, मार्कअप 22% से 12% पे ले आए, कास्ट डूइंग बिजनेस के लिए एसएफसी को आगे किया, नैब को लाहौर चैम्बर में काउंटर खुलवा दिया। कैसर शेख साहब तशरीफ लाए कि बिजनेस को इजी सहूलियात दी जाएं, मगर ये एफबीआर को जो तलवार पकड़ा दी गई है, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? हुकूमत की जानिब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 जो तरमीम करके 2 मई 2025 से नाफद भी कर दी गई है, इन पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम चैम्बर्स पाकिस्तान के सख्त परेशान हैं, तमाम राब्ते में हैं, और ये एक ऐसी तकलीफ दे, एक ऐसा नासूर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर नाजल कर दिया गया है कि मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब का उड़ान प्रोग्राम कैसे कामयाब होगा। कि आप पॉलिसी बनाते वक्त, इतनी एफर्ट्स करते वक्त किसी चैम्बर को, किसी बिजनेस लीडर को मुशावरत की गई? बिल्कुल नहीं की गई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत सेक्शन 138(3)(a) के तहत यह करार दिया गया है कि अगर किसी मामले पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो टैक्स फौरी तौर पर वाजिब अदा होगा, चाहे कोई अदालत या कानून कुछ भी कहे। यह शिक कारोबारी बरादरी के आईनी हक पर अपील को सलब करती है। कानूनी अमल मुकम्मल होने से पहले टैक्स की जबरी वसूली इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ वर्जी है। सेक्शन 140(6) से के मुताबिक एफबीआर किसी नोटिस, सफाई का मौका या अदालती कार्रवाई के बगैर अकाउंट्स फ्रीज करके पैसे विड्रॉल कर सकता है। यह इकदाम कारोबारी के लिए गैर जमहूरी, गैर यकीनी और खतरनाक सूरत हाल पैदा कर चुका है। इससे ना सिर्फ कारोबारी बरादरी का एतमाद मजरू हुआ है, बल्कि अफरा तफरी फैल जाएगी और इसके नुकसानात पाकिस्तान को शदीद होंगे। वो ना हो कि 13 दिन के बाद जाके आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। कौमों की एक गलती, 52 साल की गलती को अभी तक भुगत रहे हैं। कोई कॉटेज इंडस्ट्री नहीं लग सकी। उसकी बेसिक वजह यह थी कि डर ही लगा रहता है कि ही इंडस्ट्री फिर नेशनलाइज ना हो जाए। यह फैसला कारोबारी खुद मुख्तारी, प्राइवेसी और आज़ादी के खिलाफ है। क्या पाकिस्तानी कारोबारी हजरात मुजरम हैं? क्या इनके दफातर पर निगरान बैठा दी जाए? खुद हुकूमत 15,000 पेट्रोल पंपों पे आज तक कोई कैमरा नहीं लगा सकी, हालांकि उस पर स्मगलिंग शुदा पेट्रोल बिक रहा है। जब हिसाब की बात करें, इनको बुरी लगती है। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में तरमीम, सेक्शन 26 और 27 में तरमीम के जरिए अगर कोई जाली स्टैम्प, बार कोड, लेबल इस्तेमाल करे तो यह मुजरमाना जुर्म तस्वर होगा। हम जालसाजी के खिलाफ हैं, लेकिन अगर इस कानून को इस्तेमाल करके मासूम कारोबारी अफराद को हरासा किया गया तो इसके नताइज संगीन होंगे। एफबीआर को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो दीगर वफाकी या सूबाई इदारों के अफसरान को भी मुआयना, चेकिंग और
मुख्तलिफ पावर्स और फोरफीट करने के इख्तियारात दे दिए। ये मुख्तलिफ इदारों की मुदाखलत का बायस बनेगी, जिससे कारोबारी तबका मुश्किलात में कई गुना इजाफा होगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस तरमीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, पार्लियामेंट में ले जाया जाए। यह पार्लियामेंट किस लिए है? अगर जमहूरियत है तो पार्लियामेंट का क्या किरदार है? इस पे क्वेश्चन है। पूरी 13,000 अरब रुपया टैक्स देने वालों का सवाल है। यह अकेला लाहौर चैम्बर का सवाल नहीं है। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर कानून साजी में तवाज़न नहीं आ सकता। मेहरबानी करके कारोबारी और चैम्बरों को एतमाद में लिया जाए। टैक्स नेट को वसी करने के लिए ईमानदार टैक्स गुजार के साथ जुल्म ना किया जाए। टैक्स नेट में लाया जाए। 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर हैं। स्टेट बैंक, FBR, तमाम 55 बैंक एक टेबल पे बैठ के 24 घंटे में टैक्स नेट में ला सकते हैं सबको। मगर ये ऑर्डिनेंस के जरिए अगर कानून बनेंगे तो जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। ये सिविल मार्शल की तरफ आप चले गए हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश करता हूं, इसको हंगामी बुनियादों पे इस मसले का हल किया जाए, ये ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए।